दोस्तों, आज मैं यूपी के कुशीनगर में हूँ और कुशीनगर में मेरे साथ जिनको आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये एक पुरुष से महिला बनी हुई है और इनकी महिला बनने का क्या कहानी है मैं इनके ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ कि क्या कुछ महिला बनने के लिए इनको करना पड़ा। और फिलहाल अब इस समय ये एक महिला बन के जी रही हैं और अपनी ज़िंदगी जो है महिला के रूप में ही ये आजीवन बिताना चाहती हैं। तो महिला बनने में क्या खर्च लगा और किस तरीके से महिला बना गया और महिला बन के इनको क्या क्या फ़ायदा है, मैं तमाम मुद्दों पे इनसे बात होगी और इनके जीवन पे भी बात होगी कि इनका जीवन का सफ़र कहाँ से कहाँ तक इनको जो है ले आया। इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। जी, सबसे पहले सवाल होगा, एक महिला बनने के लिए एक मर्द से और एक महिला बनने के लिए क्या सफ़र रहा आपका? सफ़र बस यही रहा है कि छोटे से मैं एक मेल बॉडी में पैदा हुई थी, बट मेरे अंदर का जो फीलिंग्स था वो लड़की वाली था। एक जैसे लड़की लोग जैसे सजते हैं संवरते हैं, जैसे वो लोगों का जैसे शौक़ है अदाएँ हैं, उस टाइप से मेरा मेरा ज़्यादा पसंद था। तो उस टाइम तो उतना कुछ पता नहीं चलता था, जैसे मैं छोटी हूँ उस टाइम पता नहीं चलेगा। जैसे मैं ग्रूमिंग करते गई हूँ, अपना उम्र बढ़ते गया है, उस टाइम पता चला था कि जैसे कि एक टाइम के लिए लगा था कि कोई रोग होगा मेरे अंदर, जो मुझे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड्स मुझे सलाह दी है कि नहीं, ये कोई रोग नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर तुम सोशल मीडिया में देख सकती हो और बात कर सकती हो तमाम लोगों से। तो मैं मेरी जैसे कुछ लोगों से बातचीत की हूँ, तो उन लोगों से थ्रू मुझे पता चला है कि इस चीज़ के लिए मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं और ये कोई रोग या फिर कोई गुनाह नहीं है, एक नॉर्मल मैटर है ये। तो बस उसके बाद से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, उसके बाद बिहार पे आ गई हूँ डांस करने के लिए। सबसे पहले मैं लड़की बन के डांस करती थी, तो उसके बाद पैसा इकट्ठा करके अब लड़की का बॉडी में आ गई हूँ। क्या कुछ आपके जो ये सर्जरी जो फीमेल आप बनी है, जो सर्जरी हुई होगी, क्या कुछ कास्ट लगा होगा उसका? मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ा होगा आपको? दिल्ली में। अच्छा, वहाँ कितने दिन रहना पड़ा होगा पूरे मतलब जाने तक और सर्जरी हो के कंप्लीट वहाँ से हॉस्पिटल से निकलने तक का क्या सफ़र, कितना दिन लगभग आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा? 1 हफ्ता में छोड़ देता है वहाँ से। अच्छा, एक हफ्ता में। हम्म, उसके बाद दिक्कतें तो आप काफ़ी होती होगी और जो जिस समय ऑपरेशन होता होगा, जो भी सर्जरी होती होगी, तो दिक्कत तो ज़्यादा होती होगी। देखिए ये तो ऑब्वियस बात है कि जब सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है इंसान को। तो मुझे भी ऐसे सहना पड़ा था। घर वहाँ से जब आई थी मैं रूम पे, उसके बाद लगभग 6 महीना के आसपास मैं ठीक से चल नहीं पाई थी। तो ऑल टाइम सो के रहना पड़ता था, सो सो के मन भी ख़राब हो जाता था। एक टाइम के लिए ऐसा भी लगा था कि शायद मेरा ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब इतना बड़ा मैं कदम उठा ली हूँ कि अपने लड़का से लड़की बन गई हूँ, तो मेरा ज़िंदगी का हर एक चीज़ ख़त्म हो गया, हर एक खुशी ख़त्म हो गया है। बट फिर भी हौसला जुड़ा के रखी हूँ कि अब जैसी हूँ, अब जैसे बनी हूँ इसी के साथ मुझे आगे चलना है और मेरी मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, बस। नाम मम्मी पापा का रोशन कैसे करेंगी आप? के मम्मी पापा है, आप एक लड़के थे तो कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हमारा जो है लड़का है तो उसकी शादी करेंगे, हमारी बहू आएगी और जो है हमारे पोते होंगे, इस तरीके की हर माँ बाप की ख्वाहिशें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ को मैं जहाँ माँ माँ पिता का जहाँ जो ख्वाहिशें थी वहीं का वहीं मैं दफन कर दिया, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं आपको? ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि अगर यही सब बात मेन पॉइंट में आता है तो मेरे बड़े भैया है। बड़े भैया का शादी भी हुआ है बहुत धूमधाम से, उन लोगों का बेटा भी है 6 साल का। तो एक पोता पोती का जो खुशी होता है मम्मी पापा को मिल गया है, शादी का जो खुशी होता है मिल गया है। और मुझे मेरी मम्मी पापा अभी भी सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा कभी भी मतलब इतना मान लीजिए कि मम्मी के साथ एक रात बात नहीं करती हूँ तो मम्मी शायद चैन से वहाँ पे रहती भी नहीं है। मम्मी मेरा यहाँ पे काम के जगह में आके घूम के भी गई है और वो लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं। और हमें लगता है कि सभी लोग तो एक ही जैसा खुशी दिया देते हैं। अब मैं इस लाइन पे आ गई हूँ, उन लोगों को दिल को बहुत ठेस पहुँचाई हूँ, उन लोगों को बहुत दिल से बहुत ठेस पहुँचा है कि मेरा बेटा बेटे मतलब सर्जरी करवा के आज लड़की बन गई है। पर इसके बाद अगर मैं उन लोगों को कोई खुशी दे पाऊँगी, मेरा नाम से वो लोग अगर रोशन होगा, तो यहाँ पे गलत कहाँ है।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप जैसे घर अब तो लड़के थे तो अब लड़की हो गई, घर अब जाती होंगी आप, अब चूंकि महिला हो चुकी हैं तो जाती होंगी, तो जो आपकी भाभी हैं तो भाभी आपको देवर कह के बुलाती होंगी या ननद कह के बुलाती होंगी? देवर ननद का ये रिश्ता होता है, तो उसके पहले अभी जब तक सर्जरी नहीं थी आप देवर थे, और आप तो जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ननद हुई। ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ आपस में ऐसा कुछ मजाक होता है आप लोगों में, भाभी और देवर का लेके और ननद का लेके, इस रिश्ते को लेके? देखिए, सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगी कि फैमिली बात तो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी भाभी बनने से 6 साल पहले से मेरे भैया के साथ रिलेशन में थे। तो जिस टाइम उन लोगों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम से मैं जानती हूँ। जब उन लोगों का शादी हुआ है उस टाइम भी मैं थी, अभी मैं उन लोगों के साथ हूँ। तो हमें लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे अगर बेस्ट फ्रेंड कोई होगा तो मेरे भाभी है। अगर मेरा इस लाइन को लेके कोई अगर मेरा फैमिली में बात करता है तो मेरे भाभी है। घर पे जाती हूँ तो अगर मेरी तरफ कोई एक उंगली उठाते हैं तो उसके आगे जो खड़ा होता है वो मेरे भाभी है। मेरी भाभी इतना अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उनका छोटे छोटे डिमांड होते हैं मेरे पास जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। बट नहीं लगता है कि हमें लगता है कि ऐसा भाभी इंसान सब लोगों को दे। मेरे साथ इतना फ्रैंकली है, मतलब अभी भी वो भी समझ में आ गया, उनको भी समझ में आ गया है कि मैं मतलब लड़की बन गई हूँ। तो वो भी मेरे अंदर मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ छुपाते नहीं है, हम दोनों एकदम बिंदास से बातचीत करते हैं। बस ये। ननद बोलती है कि नहीं अब? नहीं, ननद नहीं बोलते हैं, बस देवर ही बोलते हैं? देवर भी नहीं बोलते हैं, बस मतलब फ्रेंड, एज ए फ्रेंड की एज अ तरीके से। फ्रेंड बात करते हैं। अभी आप लड़की बनने के बाद पहले जो आपका रुतबा था, जो लोग आपको पसंद करते थे, तो अब आप तो लड़की बन गई हैं, तो अब आपका जो है फैन फॉलोइंग हो, आपको चाहने वाले हों, तो पहले के अपेक्षा जो है अब कितने लोग और ज़्यादा आपको चाहते हैं? बहुत लोग जैसे कि पहले भी लोग चाहते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले भी बहुत लोग चाहते थे। पर उस टाइम से अभी मान लीजिए दोगुना तिगना हो गया है अभी चाहने वाले के संख्या में। और अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं लोग अब? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये अच्छा लगता है सबसे। शादी का ऑफर कितने लोगों का अभी तक आया होगा आपको? बहुत सारा, बहुत लगभग कितना आया होगा? मैं गिनती भी नहीं कर सकती, इतना सारा आया है। अनुमानित? 1000-2000 से ऊपर। 1000-2000 इनसे शादी करने के लिए 1000-2000 लोगों का जो है ऑफर आ चुका है, तो ऑफर आप ठुकरा दे रही हैं? अभी नहीं करना है शादी मुझे। आगे शादी करना है? देखिए, इन फ्यूचर के बात तो कोई नहीं कर सकते ना कि फ्यूचर में आप कैसे होंगे, कैसे। आज मैं आप यहाँ पे बात कर रही हूँ, कल तो मैं मतलब मर भी सकती हूँ ना, तो इन फ्यूचर के बात कोई नहीं कर सकता है। बट अभी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि शादी वादी करके अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। बिल्कुल। लड़की बनने के बाद आपको किसी से प्यार हुआ कि नहीं हुआ अभी? नहीं। कोई ऐसा ऐसा कोई हो ज़्यादा आपके एकदम चक्कर में पड़ा हो, पीछे पड़ा हो, इस तरीके का लोग जो है पड़ता है, और बहुत एक दीवानगी होती है, कहीं ना कहीं पाने की चाह होती है कि नहीं हम पा जाएं, शादी कर लें, लेकिन ऐसा होता है, कई लोग ऐसा किए भी हैं, लेकिन पछतावा के अलावा जो है फिर और कुछ रह नहीं जाता है। लास्ट में एक साल 2 साल 3 साल के बाद हमें लगता है कि जो लड़के इन लड़कियों से या किन्नर से जो शादी करता है, कहता है कि नहीं हम शादी कर लिए हैं, तो बाद में जो है कहीं ना कहीं पैसे के लालच में या उसके धन दौलत के चक्कर में ही मेरा मानना है कि शादी करता है, फिर 1-2 साल यूज करके और उसको छोड़ देता है। इस पे आपका क्या कहना होगा? एकदम सही बात बोले हैं ये बात आप। और मेरे पीछे ऐसा कोई नहीं है कि एकदम पागल दीवाने की तरह घूमता रहे, ऐसा कोई नहीं है। और ऐसे मैं किसी को मतलब उस नज़रों से किसी को देखती भी नहीं हूँ कि तुम मेरा पीछे एकदम पड़े रहो। क्योंकि हम लोगों के पास दो ही टाइप का इंसान आता है। एक तो हम लोगों का पैसा हड़पना के लिए आता है, एक मज़ा लेने के लिए आते हैं, सीधी बात है। आजकल लड़की लोगों के साथ कोई ज़िंदगी नहीं बिता रहा है पूरा ज़िंदगी भर, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसीलिए लड़का लोग आते हैं, तो मैं उस चीज़ से बहुत दूर रहती हूँ। देखिए, मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत का पैसा इनकम करती हूँ। अगर 10 रुपया भी मैं उठाऊंगी तो मैं किसी के पीछे क्यों बर्बाद करूंगी। हाँ, बर्बाद कर सकती हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा सा करो, मैं भी तुम्हारे प्यार में होता है, बर्बाद करते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। उसको बर्बादी नहीं कहा जाता है। देखिए, प्यार में मैं आपका अगर आपके लिए कुछ भी कर दूँ तो उसको हम बर्बादी नहीं समझेंगे। पर हाँ, बर्बादी उस जगह में समझेंगे जहाँ पे मान लीजिए आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप मुझसे पैसा हड़पना चाहते, उस चीज़ को हम बर्बादी मानते हैं। और उस चीज़ को हम जान रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा फैमिली है, आपके पास पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी आप मुझसे ही मांगते जा रहे हैं। कभी भी मुझे मतलब आप
मैं आपको 10 रुपया दे रही हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना मुझे 5 रुपया देने का या फिर 5 रुपया मेरे लिए खर्च करने का। तो अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कैसे मतलब आपको एक वफ़ादार मान लूँ। और आज दुनिया में ऐसा कोई लड़का या फिर ऐसा कोई इंसान भी बहुत कम है, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं है, बहुत कम है। पर भलाई का ज़माना आजकल नहीं रहा है। कोई किसी के साथ भलाई करते हो तो पीछे से छुरी घोंप के ठीक चला जाता है अपना रास्ता पे। तो इसलिए हम किसी को विश्वास नहीं करते, सबसे पहली बात है। और ये शादी प्यार व्यार का चक्कर से बहुत दूर रहते हैं। कोई अगर बोलता है तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती हूँ, नहीं हमें नहीं करना है ये सब चीज़। अब जहाँ पे हो वहीं पे खुश रहे, मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे मुझे खुश रहने दीजिए। अक्सर ऐसे सुनने में मेरा सवाल था, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनका भी सवाल है कि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि कोई ना कोई पुरुष है किसी महिला किन्नर से जो ट्रांसजेंडर है उनसे शादी का एक बहाना होता है, सिंदूर भी पहनता है, जो है चाहते भी होती है और लास्ट में जो है जाके जो है थाने का चक्कर लगाता है, कोर्ट का चक्कर लगाता है कि नहीं अब जो है ये हमको लूट लिया। तो ऐसा होता है, तो इसी पे मैं आपसे सवाल किया हूँ। इसी पे अगर बोलेंगे तो ये अभी इंटरनेट में बहुत वायरल हो रहा है ऐसा ऐसा वीडियो। हम सबसे पहले एक ही बात कहना चाहेंगे कि इसमें गलती हम ही लोगों के अंदर है, किन्नर के अंदर ही गलती है। कि तुमको पैदा किया है तुम्हारे मम्मी पापा, तुम बिहार पे आए हो, इतना मेहनत से पैसा इनकम कर रहे हो, तो किसी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा कैसे कर लेते हो तुम? जब तुम अपने मम्मी पापा को भरोसा करके उन लोगों के पास नहीं रहते हो, तो एक बाहरी लड़का को क्यों इतना भरोसा करके उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो? और जो सिंदूर पहनाने का जो ढोंग ढोंग रचता है जो लड़का लोग, सिंदूर को तुम हमें लगता है कि किन्नर लोग ही सिंदूर को इतना नीचे गिरा दिया है, सिंदूर का जो मान है मर्यादा है उसको इतना नीचे गिरा दिया है। तो ये ऑब्वियसली किन्नर लोगों के अंदर गलती है कि तुम सब कुछ देख सुन के तब ना किसी के पास जाओ। और तुम ऐसे इतना आसानी से कैसे अपनी ज़िंदगी दूसरे किसी को दे दोगे? बाकी हम आए दिन देखते जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, किन्नर के साथ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा खौफ करना चाहिए ना कि किसी को विश्वास या फिर किसी को प्यार मोहब्बत दिलाने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए या फिर परख लेना चाहिए कि लड़का आखिर में कैसा हो। कितना भी परखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई लड़का अगर जो किन्नर से शादी का ढोंग रचता है या रियल में करता हो तो 2 4 5 साल या उसका जीवन जो है निर्वहन कर सके, आजीवन उसके साथ रह सके, हमें नहीं लगता है। आपका क्या? नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है कि कोई किन्नर के साथ पूरा जीवन भर रह सकता है। जब तक तुम्हारे पास जवानी है, जब तक रूप है, जब तक पैसा है, तब तक तुम्हारे साथ कोई देगा। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बोलना तो नहीं है, पीछे लात मार के भगा देगा, वो अपना ज़िंदगी में मस्त हो जाएगा। तो हमारा बस एक ही कहना है कि जब तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा सब कुछ है, तुम किसी को ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। क्या अभी कभी एक लड़का, मेरा ऑपोजिट में जो लड़का है, वो क्या दे पाएंगे अपनी ज़िंदगी मुझे? कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो मैं क्यों दे दूंगी अपना ज़िंदगी उसको? अपना पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ उसका नाम पे क्यों कर दूंगी जब वो मेरे लिए नहीं कर सकते ये चीज़? तो बिल्कुल। लास्ट में एक आपसे सवाल होगा कि अब तो आप एक महिला बन चुकी हैं, तो लास्ट में माँ बनने का क्या सपना है और माँ के बारे में क्या ख्याल है और बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? चूँकि हर महिला चाहती है कि मेरा बच्चा हो, और बच्चा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो किसी तरीके से नहीं हो तो कोई आश्रम से ही ऐसा जो है अनाथालय है उससे लोग ले लेते हैं। तो आपका जो है जीवन में इस तरीके की क्या सोच है और इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, माँ जो शब्द होता है ना, हमें लगता है कि दुनिया में सबसे मधुर शब्द है। कोई घर पे जाते हैं तो कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा आदमी घर पे जाते हैं तो सबसे पहले माँ बोल के पुकारते हैं। तो माँ सब बनना मेरा भी ख्वाहिश था, अभी भी ख्वाहिश है कि कोई मुझे माँ बोल के पुकारे। तो देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि पेट में पालने से ही कोई माँ कहलाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे हो चुका है कि बच्चा को जन्म देके इधर उधर फेंक के चला जाता है या फिर हॉस्पिटल में ही बेच के चला जाता है। तो उन लोगों को भी तो माँ नहीं कहते हैं ना। असल बात यही होता है कि जो अनाथालय या फिर जिन लोगों को, जिन शिशुओं का कोई फ्यूचर नहीं है, उन लोगों को लाके अपने पास रख के पाल पोस के बड़ा करके अपना एक फ्यूचर में उसको शामिल करो। तुम लोगों का वो बुढ़ापे में भी साथ देंगे या फिर तुम्हारा सहारा भी बनेंगे। तो हमारा भी बस यही कहना है, हम जब टाइम आएगा, ऐसा कोई अगर प्रोसीजर में अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं भी अनाथालय से एक बच्ची को अडॉप्ट करूँ। बच्ची को? हाँ। बच्चे को नहीं, मतलब लड़की को करेंगे, लड़के को नहीं? नहीं, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत बहुत सारा दिक्कत है। देखिए, एक दो बताएंगे तो शायद समझ जाएंगे। आजकल ये देखने को ज़्यादा मिलता है कि लड़कियों के जन्म से जितना खुशी नहीं मिलता है, लड़का का जन्म से उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी मिलता है। कारण क्या है? दहेज मिलेगा सबसे ज़्यादा।
इसी कारण से लड़कियों को मतलब जन्म देने से बहुत लोग डरते हैं। और ये भी तो आ गया कि अभी पेट में रहते ही परीक्षा निरीक्षा करके पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है। ये तो गैर कानूनी है। ये तो हो गया है, इस बात को छोड़ दीजिए। आज मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम में जाती हूँ, जैसे छठियार बड़हिया के प्रोग्राम में जाती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 90% हम जाते हैं लड़का लोगों का ही खुशी में। मतलब लड़का होता है उस खुशी में बड़ा धूमधाम करके बना रहा है। कोई लड़की होता है तो उसका बर्थडे में या फिर उसका छठियार में क्यों नहीं हो पाता है ये चीज़। जाकि हम लोग मानते हैं कि लड़की लोग लक्ष्मी का रूप होते हैं। तो जैसे जितना खुशी तुमको एक बेटा होने में होता है, उतना ही खुशी तुमको एक बेटी होने में भी होना चाहिए। तो अभी इसलिए हमें लगता है कि आजकल लड़की लोगों को ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इसलिए मैं लड़की चाहती हूँ। और एक चीज़ चाहती हूँ कि देखिए, लड़का लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि आजकल दुनिया जो है हैवान बनते जा रहा है, शैतान बनते जा रहा है। एक 3 साल का बच्चे को भी रेप हो जाता है, एक 60 साल का बूढ़ी का भी रेप हो जाता है। तो यहाँ पे अब मतलब हमें समझ नहीं आता। नहीं, मैं सुनना भी नहीं चाहूँगा। ये जो है सुनने लायक भी नहीं है कि समाज मेरा किस कदर जो है गिर गया है और हैवान शैतान बन गया है। ये सबको जानकारी है, कहना नहीं है। आए दिन जो है टीवी चैनल्स पे, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया से मिलता रहता है। तो इस तरीके के लोग सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है एक लड़की पे भरोसा है कि मैं लड़की जो है लाऊंगी और उसको पालूंगी और पोसूंगी, तो वो मेरा जो है सहारा बुढ़ापे का बन सकता है। मुख्य कारण यही है आपका। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। लास्ट में अब आपसे सवाल नहीं करूंगा, बातचीत ज़्यादा हो गई। लास्ट में जो देख रहा है दर्शक, उसको क्या कहना चाहेंगी आप, और किस तरीके से उसको जो है अपना प्यार दुलार देंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहा है, बाकी जितना भी चैनल में हम इंटरव्यू दे चुके हैं, आप लोग जितना प्यार दुलार हमको दिए हैं, इस चैनल पे भी मेरे इंटरव्यू के उतना ही प्यार दुलार दीजिए। और इस चैनल को भी और इस इंटरव्यू को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाइए कि मतलब मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, मेरा भी और कुछ नाम बढ़ जाए, इन लोगों का भी कुछ नाम बढ़ जाए। और आप लोगों को बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप ही लोगों का बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, जो इतना सारा लोग मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरा जीवन कहानी को जानना पसंद कर रहे हैं। आप लोग भी शायद सुनना पसंद करते हैं, तभी ये लोग मेरे पास आते हैं बार बार। और मैं बहुत खुश हूँ। और इसी तरह मुझे प्यार दुलार देते रहिए और इस चैनल को भी इसी तरह प्यार दुलार दीजिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक पुरुष से महिला बनने की इनकी कहानी आपने सुना, इनका सफ़र सुना, और आगे भविष्य में इनका क्या प्लान है वो भी सुना है आप, और इनके बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।